हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। आज हम आपके सामने व्यंजन संधि लेकर आए हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की संधि होती हैं, बताया। व्यंजन संधि क्या होती है हमने आपको स्वर संधि में बताया। यदि स्वर संधि में क्या होता था, दोनों शब्द होते थे जो 2 शब्दों में टूटता था संधि, तो दोनों शब्द का पहले शब्द में जो अंतिम वर्ण होता था और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो होता था वो क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए था। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि में जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, उसको देखेंगे। अगर दोनों व्यंजन हैं तो व्यंजन संधि, यदि पहला व्यंजन है और दूसरा वर्ण क्या है, दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो स्वर है, तो भी व्यंजन संधि। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन है तो भी व्यंजन संधि। यानी व्यंजन संधि में कोई भी एक अगर व्यंजन हो गया तो वो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। व्यंजन संधि जानने से पहले हमें क्या जानना होगा, हमें जानना होगा वर्ग और वर्ण। 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये जो 5 वर्ग होते हैं इसमें पहला वर्ण देखिए, का वर्ग पहले वर्ग का पहला वर्ण का, पहले वर्ग का दूसरा वर्ण खा, पहले वर्ग का तीसरा वर्ण गा, पहले वर्ग का चौथा वर्ण घा, पहले वर्ग का 5वां वर्ण अंगा। इसी तरह हर वर्ग के दूसरे वर्ग का पहला वर्ण, दूसरे वर्ग का दूसरा वर्ण, इस तरह सभी वर्ग के 5 वर्ण हैं। तो जो सभी वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वो क्या कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है। तो हम जान गए कि 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्ग के प्रत्येक में 5 वर्ण होते हैं। ये जो है व्यंजन संधि में समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी रहेगा। चलिए व्यंजन संधि स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें कुछ नियम देखने हैं, तो हम सबसे पहले पहला नियम देखते हैं। क्या जो हमारा पहले क्या है, पहला नियम हम पहले देखते हैं। नियम 1, नियम 1 हमारा क्या है, देखिए नियम 1 है जो हमने अभी आपको वर्ग दिखाए, उन वर्ग का प्रत्येक पहला वर्ण, क्या पहला वर्ण, पहला जो वर्ण है, पहले वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला जो वर्ण है, पहले वर्ण का किस में चेंज होगा, पहला वर्ण जो होगा वो किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ये जो वर्ग है पहला, कोई भी वर्ग किसी भी वर्ग का, हमने अभी आपको बताया कौन को, ये देखिए 5 वर्ग बताया आपको, का, चा, टा, ता, पा, 5 वर्ग बताए। इन 5 में से किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, ये पहले वर्ण है तो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आएगा तो क्या बन जाएगा, उस वर्ग का तीसरा बन जाएगा। अगर देखिए पहला वर्ग का है, इसका पहला आ गया तो हम का को क्या बना देंगे, गा बना देंगे। ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है चा, चा का अगर पहला वर्ण आ गया चा तो हम इस चा को जा बना देंगे। यदि तीसरा वर्ग टा है, टा का पहला वर्ण आ गया टा, तो हम इस वर्ग का हम तीसरा बना देंगे डा बना देंगे। इसी तरह ता जो है, ता वर्ग का पहला वर्ण ता है, अगर ता वर्ग का पहला वर्ण आ गया है ता तो हम इसको तीसरा दा बना देंगे। इसी तरह अगर पा वर्ग है, पा वर्ग का अगर पहला पा आ गया तो हम इसको तीसरा बा बना देंगे। तो देखिए जब किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ग का जब पहला वर्ण आता है तो इसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है, थर्ड वर्ण बन जाता है ना, तीसरा वर्ण बन जाता है। ऐसा कब हो जाता है, कब ऐसा बन जाता है, तो जब इस वर्ण के साथ क्या आया हो, पहले वर्ण के साथ क्या आया हो, स्वर आया हो, या फिर क्या आया हो, स्वर आया हो, या फिर क्या आया हो, इसका तीसरा आया हो या चौथा आया हो, किसी का भी तीसरा। इसमें हमने जब चेंज करना है तो जब हम चेंज कर रहे हैं, देखिए चेंज जब कर रहे हैं तो हम इसी वर्ग का तीसरा लेंगे, जब हम चेंज करेंगे तो इसी वर्ग का तीसरा लेंगे। लेकिन जब हम पूछ रहे हैं कब हम इसको चेंज करें तीसरे में, तो हम कब चेंज करेंगे, जब पहले वर्ण के साथ ये सब में से कोई आ जाए या ये में से कोई आ जाए, यानी जब पहले स्वर के साथ तीसरा कोई आ जाए या चौथा कोई आ जाए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा या चौथा, कोई भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का थर्ड या फिर फोर्थ आ जाए। और क्या आ जाए, और इसके साथ क्या आ जाए, या फिर क्या आ जाए, आप बताइए इसके साथ और क्या आ जाए, या फिर कोई भी और क्या आ जाए, या तो
अंतस्थ आ जाए, क्या आ जाए, या फिर अंतस्थ आ जाए। अंतस्थ क्या होता है, अंतस्थ क्या होता है बताइए, अंतस्थ क्या होता है। अंतस्थ यानी या, रा, ला और वा। अंतस्थ या, रा, ला, वा। देखिए हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में जैसे वाकजाल, वाकजाल है। वाकजाल कैसे है, वाक धन जाल। अब ये देखिए, ये क्या है, ये का वर्ग का पहला वर्ण है, का वर्ग का पहला वर्ण। और हमने क्या बोला था, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, तो ये का वर्ग का पहला वर्ण हो गया। ठीक, ये देखिए क्या है, चा वर्ग का, चा वर्ग का तीसरा वर्ण। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हमने, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा या अंतस्थ या स्वर। तो स्वर नहीं है, चौथा नहीं है, अंतस्थ नहीं है, ये क्या है, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण है ना। तो प्रथम जो वर्ग है, कोई भी वर्ग है उसका पहला वर्ण आया, तो यहाँ पे का वर्ग का पहला वर्ण आया, उसके साथ क्या आया है, चा वर्ग का तीसरा वर्ण आया है। तो अब हम चेंज किस में करेंगे, किस में चेंज करेंगे बताइए। ये जो का वर्ग है, का वर्ग पहला जिस वर्ग का आया है, पहला शब्द में जो भी वर्ग आया है उसी वर्ग का हम तीसरा बना देंगे, उसी वर्ग का क्या बना देंगे, थर्ड बना देंगे। तो यहाँ देखिए ये जो का वर्ग है इसका तीसरा क्या है, गा। जब गा बनाएंगे लेकिन आधा कर देंगे, क्योंकि ये का आधा है ना, हलंत लगा हुआ है, का आधा है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा होगा। तो हमने यहाँ पे देखिए गा क्या कर दिया, आधा कर दिया। ये का जो है, का वर्ग है, का वर्ग का पहला वर्ण क्या है, का। ये का किस में चेंज हुआ है, गा में चेंज हुआ है, और गा क्या हो गया, आधा हो गया। बाकी ये जाल लिख दिया, जाल लिख दिया। समझ आया होगा आई होप। नेक्स्ट हम और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। यहाँ पे देखिए भगवत, भगवत में यहाँ पे क्या है, ता है ना। ता क्या है, ता किस वर्ग का आता है बताइए। ता जो है ता वर्ग का पहला वर्ण है। हमेशा हमें क्या लेना है, पहला वर्ण। तो पहला वर्ण कोई भी वर्ग का हो सकता है, तो हमने क्या, ता वर्ग का पहला वर्ण देख लिया। यहाँ पे ता वर्ग का पहला वर्ण ता है। उसके बाद इसके साथ क्या मिल रहा है, भा मिल रहा है। भा किस वर्ण का है, देखिए भा, देखिए कहाँ पे है, भा जो है देखिए यहाँ पे है। तो ये पांचवें वर्ग का क्या है, पा वर्ग का क्या है, चौथा, चौथा है ना, चौथा वर्ण है, पा वर्ग का चौथा वर्ण। तो यहाँ देखिए हमने बता रखा है, अगर थर्ड आए, फोर्थ आए, कुछ भी आए, तो यहाँ पे फोर्थ आया हुआ है, तो यहाँ पे भा क्या है, फोर्थ वर्ण है ना। ये किस वर्ण का था, ता वर्ग का। किस वर्ग का था, ता वर्ग का। किस वर्ग का था, ता वर्ग का। तो इसके साथ आ गया है चौथा। तो अब हम ये ता वर्ग किस में चेंज कर देंगे, ता का तीसरा, किस में, ता वर्ग का तीसरा चेंज करेंगे। तो देखिए ता वर्ग का तीसरा कौन सा है, ता वर्ग का तीसरा कौन है, दा। तो ये क्या बन गया, दा। देखा आपने। तो यहाँ पे क्या हुआ, व्यंजन संधि हो गया। व्यंजन संधि वैसे भी पहचानना आसान है, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो इसमें क्या है, ता और दा ये सब आते हैं। यहाँ पे व्यंजन आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि ये व्यंजन संधि है। उत्योग, उत्योग में क्या है बताइए। ये ता कैसा है, ता वर्ग का पहला वर्ण है ना। तो ये फर्स्ट वर्ण हो गया किसका, ता वर्ग का। ता वर्ग का पहला वर्ण हो गया। या किस में आता है, या अंतस्थ है। क्या है, या अंतस्थ, यानी या, रा, ला, वा। हमने यहाँ देखिए या लिखा है, तो ये या है। तब पहले वर्ण के साथ अंतस्थ या, रा, ला, वा, या तीसरा, चौथा या स्वर कुछ भी आता है तो क्या हो जाता है, इसका तीसरा बन जाता है। तो ता वर्ग का तीसरा कौन सा है, भी आपको बताया मैंने, ता वर्ग का दा होता है तीसरा। तो ये ता जो है किस में चेंज होगा, दा में चेंज हो जाएगा। तो ता का हम थर्ड बना दिए और ये दा हो गया। तो क्या बन गया, उत प्लस योग उद्योग बन गया। आई होप आपको ये पहला नियम समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम क्या है, पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन। दूसरा नियम, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पहले वर्ग का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। कब पहला वर्ण पांचवा वर्ण कब बनेगा, पहला वर्ण, ये देखिए यहाँ पे
किसी भी वर्ग का पहला वर्ण जो है का है, इसका पांचवा अंगा कब बन जाएगा, चा इया कब बन जाएगा, टा अड़ा कब बन जाएगा, ता ना कब बन जाएगा, पा मा कब बन जाएगा, कब बनेगा, जब क्या हो, जब जो वर्ग है ना, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से होता है तो उसी वर्ग का पांचवा आ जाता है। यहाँ देखिए किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, ये किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, ठीक। इसके साथ क्या आना चाहिए, अनुनासिक, क्या आना चाहिए, अनुनासिक। अनुनासिक हमने क्या बताया, अंगा इया न म, ये पांच जो हैं, पांचवे जो होते हैं क्या होते हैं, अनुनासिक, अभी आपको बताया। तो ये अनुनासिक, इनमें से कोई भी आ जाए तब क्या होगा, तो जिस भी वर्ग का ये पहला वर्ण आया उसका पांचवा बन जाएगा, उसका क्या बन जाएगा, फिफ्थ बन जाएगा, जिस भी वर्ग का आया है पहला वर्ण। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे वाक धन, पहला एग्जाम्पल देखिए, वाक धन मय, ये क्या बनेगा बताइए, ये किसका पहला वर्ण आया, देखिए का वर्ग का पहला वर्ण, का वर्ग का पहला वर्ण, और ये का वर्ग का पहला वर्ण आया, जिसका भी पहला वर्ण आएगा उसका क्या बन जाएगा, का वर्ग का पहला वर्ण आया और जिसका भी पहला वर्ण आएगा उसका क्या बन जाएगा, पांचवा बन जाएगा, यानी क्या बनेगा, अंगा बन जाएगा। तो ये का क्या बन जाएगा, अंगा बन जाएगा, पांचवा क्या है, अंगा है, तो क्या बन जाएगा, अंगा बन जाएगा। तो हम इसको वाक की जगह क्या लिखेंगे, वांग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वांग, और ये मय लिखा हुआ है, मैं लिख दिया, वांग मय हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जगत धन नाथ, जगत धन नाथ। अब देखिए, ये देखिए, ये ता वर्ग है, ता वर्ग का पहला आया है, ये किसका आया है, ये किसका आया है, ता वर्ग का प्रथम वर्ण, किसका प्रथम वर्ण आया है, ता वर्ग का। अब ये ता वर्ग का प्रथम वर्ण आया है, इसी का पांचवा बनेगा। तो यहाँ देखिए ता वर्ग का पांचवा क्या है, ना, तो क्या बनेगा, ना। तो ये ना कैसा होगा, आधा होगा, ना कैसा होगा, आधा, यहाँ अंगा क्या था, आधा, वैसे ही जब ये ता वर्ग का पांचवा बनेगा ना, तो ये भी आधा होगा। तो अब ये क्या होगा, जगत की जगह क्या होगा, जगन, और ये नाथ लिखा हुआ है, जगन्नाथ हो गया, क्या हो गया, जगन्नाथ। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और ये आपको हम डीप समझा रहे हैं, अभी इसको हम संक्षेप में पूरा एक बार में बता देंगे। चलिए आगे दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नियम देखते हैं, क्या, ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम क्या है, ता संबंधी नियम। तो इसमें क्या होगा, ता के बाद चा आएगा तो चा बन जाएगा, ता के बाद छा आएगा तो भी चा बन जाएगा। क्या होगा, यदि ता के बाद चा आया तो वो क्या बन जाएगा, आधा चा बन जाएगा, है ना। ता के बाद अगर छा आया है तो क्या बन जाएगा, वो भी चा बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम, उससे समझ में आएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सत धन चरित्र, सच्चरित्र, क्या बनेगा, सच्चरित्र। कैसे बनेगा, देखिए ये ता है, ये क्या आया है, चा। अभी आपको बताया ता और चा अगर मिलेंगे तो क्या बनेगा, चा बन जाएगा। तो क्या बनेगा, सा जो है, सा लिखा रहेंगे और ये ता क्या बन जाएगा, ये बनेगा चा, है ना। तो ये ता जो है ये क्या बनेगा, चा बनेगा, आधा वाला। तो चा आधा हो गया ऐसे, है ना, और इसको हम यहाँ बता दे रहे हैं, ऐसे बनेगा ना। तो ये क्या हो गया, चा आधा हो गया, और ये पूरा चरित्र लिख देंगे, क्या हो गया, सच्चरित्र। समझ आया होगा। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, उत प्लस चारण। अब बताइए, यहाँ पे ता आया, यहाँ चा आया, ता को जब चा से मिलाते हैं तो चा बनता है, तो ये अब क्या बन जाएगा, उच्च। यहाँ पे आधा ता क्या बन गया, चा बन गया, और ये फिर चारण लिख दिया, क्या बन गया, उच्चारण। क्या बन गया, उच्चारण। नेक्स्ट देखे हैं जगत प्लस छाया। क्या देखेंगे, तीसरा एग्जाम्पल, जगत प्लस छाया, जगत प्लस छाया। अब देखिए
ये ता है और ये छा है। यहाँ देखिए ता और छा, ता और छा ये मिलके क्या बनाएंगे बताइए, चा ही बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम, जगत छाया। ये आधा चा और छा में आ की मात्रा या, ये क्या हो गया, जगत छाया। तो आई होप ये वाला भी नियम आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट मतलब आपका नियम है। क्या नियम है आपका, जब ता के बाद चा या फिर छा, अभी आपको हमने जो बताया वही होगा, चा हो जाएगा। नेक्स्ट नियम क्या है, ता के साथ अगर जा या फिर क्या है झा आए तो वो क्या बन जाएगा, जा बन जाएगा। इस बात को आप याद रखिए, दोनों हमने एक साथ इसलिए लिख दिए ताकि आपको ये याद रहे। ठीक, ता के बाद जा या झा आएगा तो वो क्या बन जाएगा, जा बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम, पहला एग्जाम्पल देखेंगे क्या, जगत प्लस जननी, जगत प्लस जननी। जगत प्लस जननी में क्या होगा बताइए, ये ता है और ये क्या है, जा है। तो जब ता और जा मिलेंगे तो क्या बनेंगे, जा आधा बन जाएगा, है ना, ये यही आधा होगा तो ये क्या बन जाएगा, जगत जननी। तो क्या हो जाएगा, जगत जननी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, उत प्लस ज्वल। देखिए उत में क्या है, ता है और ज्वल में क्या है, जा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ता आधा हो जाएगा और ये ता की जगह क्या बन जाएगा, जा बन जाएगा। तो ये आधा जा और ये भी जा आधा, ये ज्वल, उज्ज्वल। देखिए उज्ज्वल ये लिखा जाता है, ये वर्तनी शुद्धि में भी आपको आ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट नियम क्या है आपका, देखते हैं। नेक्स्ट नियम क्या है, अगर आपका छोटा आ के बाद छा आता है तो वो क्या बन जाएगा, आधा चा और छा बन जाएगा, है ना। यदि आ के बाद क्या आ गया, बड़ा छा में आ की मात्रा लग गई तो क्या बन जाएगा, आधा चा, छा में आ की मात्रा, ऐसे ही बन जाएगा। एग्जाम्पल इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, जैसे स्व धन छंद, स्व और धन छंद क्या बन जाएगा ये बताइए, स्व धन छंद क्या बनेगा, स्व यहाँ पे क्या है, वा में क्या है, ये ऐसे है आधा वा और हाँ आ, ये पूरा कर देगा वा, ये आ है और यहाँ पे क्या है, छा। तो एक स्वर है एक व्यंजन है तो यहाँ पे व्यंजन संधि है, यहाँ पे आ है, आ के बाद क्या आया, छा। तो ये आधा चा और छा बन जाएगा, ये दोनों इसकी जगह क्या बन जाएगा, आधा चा और ये छा। तो ये आधा चा बनेगा। इसको या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए आधा चा, क्योंकि ये आपको अगर ये लिख रहे हैं तो ये दोनों हटा देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए स्वच्छंद में क्या हो जाएगा, स्व और ये आधा चा आपको बताया और ये छा, स्वच्छंद क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नियम आपका क्या है, यदि ता के बाद ला आता है तो ये जो ता है ये क्या बन जाएगा, आधा ला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आधा ला बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए तत् धन लीन, यहाँ देखिए क्या हुआ है, ता आया है और ता के बाद ला आया है तो ये ता किस में बदल जाएगा, आधा ला में बदल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये तल्लीन। ये देखिए ता फिर आधा ला बन गया और लीन, तल्लीन। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उत प्लस लेख, उत प्लस लेख क्या हो जाएगा, ता का क्या बन जाएगा, आधा ला, तो क्या हो जाएगा, उल्लेख हो गया। इसी तरह आई होप आप लोग व्यंजन संधि कर लेंगे। और देखते हैं एक और नियम। नेक्स्ट नियम देखते हैं, ता के बाद टा या फिर डा आए, टा या फिर डा आए तो क्या होगा, जब ता के साथ टा आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ता के साथ टा आएगा तो ये टा बन जाएगा। ये जो ता है ये क्या बन जाएगा, आधा टा बन जाएगा। और अगर ता के बाद डा आया है ना,
ता के बाद क्या आया, डा आया है, तो ये आधा डा बन जाएगा, ये ता क्या बन जाएगा, आधा डा बन जाएगा। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे उत प्लस डयन क्या बन जाएगा, ये ता है और ये क्या है, डा है ना, ता है और ये डा है, तो ये ता और डा मिलके ता का क्या बना देंगे बताइए, आधा डा बना देंगे। तो ये ऊ ता की जगह हम क्या लिखेंगे, आधा डा और फिर डयन, ये क्या हो गया, उड्डयन। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बृहत प्लस टीका। यहाँ क्या है, ता, यहाँ क्या है, टा, तो ता का किस में चेंज होगा, आधा ता में, आधा टा में, ये टा आया है ना, और टा किस में चेंज हो जाता है, टा, आधा टा में बन जाता है। तो ये बृहत, बृहट आधा टा हो गया और टीका, बृहट टीका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बृहट टीका। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नियम है माँ संबंधी नियम। क्या है, माँ संबंधी नियम। माँ संबंधी नियम में क्या है, माँ संबंधी नियम में है, माँ जो है अगर किससे मिल रहा है, या, रा, ला, वा, सा, गोल वाला शा, षटकोण वाला शा और हा, इससे अगर मिल रहा है तो क्या होगा, तो माँ सदैव अनुस्वार हो जाएगा। तो ये जो माँ है ये हमेशा क्या हो जाएगा, अनुस्वार। अनुस्वार यानी अंकी बिंदी लग जाएगी, क्या लग जाएगी, अंकी बिंदी लग जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण में पहला देखते हैं, सम धन योग। तो ये सम है, सम क्या है, इसमें क्या है, माँ है और ये क्या है, या है, तो माँ के बाद या आया है तो क्या बन जाएगा, माँ, अंगा बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अंकी बिंदी लग जाएगी, है ना, अनुस्वार बन गया, क्या बन गया, अनुस्वार। और ये योग, संयोग, क्या हो गया, संयोग हो गया। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सम धन रक्षक। सम धन रक्षक में क्या होगा, ये माँ है और ये क्या है, रा है, तो माँ के बाद रा आया है, यहाँ देखिए माँ के बाद या रा अलावा कुछ भी आ जाए तो ये रा है, तो या माँ के बाद जब रा आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माँ जो है अंकी बिंदी बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, संरक्षक, क्या हो जाएगा, संरक्षक हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर यही माँ से संबंधित नियम है, यदि माँ के बाद क्या आ जाए, माँ के बाद माँ आ जाए, माँ के बाद फिर माँ आ जाए तो क्या होगा, कोई बदलाव नहीं होगा और ये माँ जो है ये पहला वाला जो है आधा हो जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ये जो ये है ये पहला क्या रहेगा, आधा माँ रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सम धन मान, सम धन मान है, यहाँ देखिए माँ और यहाँ भी माँ, तो ये माँ आधा रहेगा, क्या बन जाएगा, सम्मान, ऐसे लिख देंगे। ठीक, कोई भी बदलाव ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट सम धन मति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माँ और ये माँ दोनों हैं एक जैसे, तो सिंपल क्या लिख देंगे हम इसको, सम्मति, क्या हो जाएगा, सम्मति। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं माँ का ही नियम। क्या, माँ के बाद नेक्स्ट नियम है, माँ के बाद क्या हो, माँ के बाद का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक, का से माँ तक, का से माँ तक कोई भी क्या आए, व्यंजन, का से माँ तक कोई भी व्यंजन आए, है ना, तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। ये जो व्यंजन आए हैं इनमें से जो व्यंजन आए हैं, इन्हीं जिसमें जो भी व्यंजन आया है उस वर्ग का क्या हो जाएगा, उस वर्ग का फिफ्थ बन जाएगा, अनुनासिक बन जाएगा, उस वर्ग का क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सम धन कलन, देखिए माँ आया है, माँ के बाद का से माँ तक में का वर्ण आया है, तो का वर्ण किस वर्ग का है, का वर्ग का है, का वर्ग का का वर्ण है, तो इसका पांचवा बन जाएगा, इसका पांचवा बन गया।
इसी वर्ग का, है ना। पांचवा बन गया, क्या बन गया पांचवा? अंगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अब ये माँ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऐसे करके लिख दिया। अब क्या हो गया? संकलन। क्या हो गया? संकलन। और ये जो है अंक की बिंदी लगेगी, इसको क्या लिख देंगे हम? संकलन। क्या लिख देंगे? संकलन। चलिए, ये माँ संबंधी कुछ नियम थे जो आपको हमने समझा दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आपके सारे नियम खत्म होते हैं, व्यंजन संधि समाप्त होती है। एक शॉर्ट रिव्यू आपको हम फिर से दे देते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और दोबारा कोई तकलीफ ना हो। अगर आप इतना संक्षेप वाला भी देख लेंगे हमारे वीडियो में तो आपका सारा एक साथ रिवीजन हो जाएगा। चलिए